हेलो ट्रेडर्स। गैंजिला और डब्ल्यूडी गैंग के न्यूमेरिक नंबर, जिसे हम क्वाड्रेंट नंबर भी कहते हैं, वो पैटर्न के जरिए बैंक निफ्टी को इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके एक एडवांस वर्जन ऑफ लर्निंग मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं नंबर्स हम लोग कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो नंबर्स हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, दैट विल बी द 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ऑलराइट, 0 एंड 45। बाकी यहाँ से हमें कोई भी चीज को नहीं लेना है। स्क्रीन को बिल्कुल हम लोग यहाँ पर क्लियर कर देंगे। गैंजिला के जो भी मॉडल है, मॉडल को हम लोग यहाँ पर जो है वो हाइड कर देते हैं। अब हमारे पास सिंपल क्लियर विजन है फॉर वॉचिंग द 0 डिग्री एज सच हियर एंड 45 डिग्री एज सच हियर। साथ में हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेंट लेवल्स का यूज करेंगे। ठीक, ये मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस कर रहा था निफ्टी का यूजिंग द क्वाड्रेंट डिग्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। तो हम लोग प्रैक्टिकल पे डायरेक्ट जंप करते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी दिसंबर 53,300 के कॉल, ये मैं अपने एनालिसिस के लिए लिया है। तो इस एनालिसिस के लिए हमें देखना होगा पहली बात, तो ये जो हमने यहाँ पर लेवल लिए हैं, दिस लेवल स्टार्टेड फ्रॉम द 806। तो हम लोग ये वाला ऑप्शंस नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर 300 या फिर 250 के ऊपर वाले ऑप्शन प्रीमियम को लेंगे फॉर द बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। टू डू द सेम, हमें यहाँ पर 53,500 या 53,600 के जो कॉल है वो मुझे यहाँ पर ओपन करने की जरूरत है। 53,600 के कॉल। ऑलराइट, तो ओवर देयर 596, 53,900 के कॉल देख लेते हैं एक बार। तो ये ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। 450 के प्राइस है, तो चलो कोई बात नहीं, 450 के प्राइस वी विल लर्न थ्रू इट। तो पहले आपको देखना होगा कि 0 और 90, सॉरी 0 और 45, तो यहाँ पर नंबर्स को इंक्रीज कर लीजिए। तो 452 ये एक नंबर आ रहे हैं। 452 के बाद नेक्स्ट जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 474, 474। तो 452 और 474 इन दोनों नंबर को प्लॉट कर लीजिएगा। 452 और 474। नाउ ऑब्जर्व 452। मार्केट इस थ्योरी पर कोई ना कोई ट्रेड आपको डेफिनेटली दे के जाएगा, और वो भी काफी एक्यूरेसी के साथ। 474 यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ट्रेड पैटर्न क्या बने। यहाँ पर मार्केट 474 को एक बार ब्रेक किए ऑन द डाउनवर्ड साइड, तो कुछ पैटर्न इस तरीके से होना चाहिए, नंबर्स कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आए, 474 को ब्रेक किए। ठीक है, ब्रेक करने के बाद 452 तक नहीं पहुंचे। मार्केट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर एक एक्युमुलेशन जोन। अब जब मार्केट ने इस एक्युमुलेशन जोन को क्रिएट किए, यहाँ पर कोई भी कैंडल स्टिक हो, हमें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कैंडल स्टिक का ऑब्जर्व करना है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं हम लोग मार्केट 1240, 1241, 1242 मिलाकर मार्केट ने यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए हैं। बट वी विल नॉट टेक द ट्रेड। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट है वो प्रीवियस जो बियरिश कैंडल थे, बियरिश कैंडल के लो है, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं बना। So this is where the volume expansion happened in 1247। अगर मैं 1247 पे ट्रेड लेता हूं, तो यहाँ पर मुझे देखना है कि 1247 पे पहली बात तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर पे नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ द रिस्क विल बी अराउंड 6%। तो हाँ, फेवर में तो रहेगा, बट फिर भी वी विल वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ द लेसर रिस्क। तो मेरे जो इस पर्टिकुलर सेटअप को मैं तभी यूज करता हूँ जब मैं 1:4, 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड तक मुझे मिले, ओनली एंड ओनली तभी जाकर मैं इस सेटअप को यूज करता हूँ। क्योंकि आपने देखे होंगे मेरे जब लाइव ट्रेडिंग होते हैं, लाइव फोरकास्टिंग वहाँ पर बनते हैं, तो मैंने मेरे जितने भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी हाई होते हैं। बहुत सारे समय ऐसा होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है लो होते हैं, बट 1:2 मिनिमम मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी टाइम तक डेफिनेटली वो आ ही जाते हैं। और ये सारे के सारे मैकेनिज्म है, क्योंकि जब मुझे मैं अगर इंट्राडे पर
मुझे ये लगे कि आज तो मुझे थोड़े कम रिस्क के साथ ट्रेड करना है। सपोज आई पुटिंग द ओनली 50,000 रुपीज इन अ ट्रेड। तो मुझे लग रहा है कि आज मुझे कुछ ना कुछ करके मार्केट से 5 से 6 हज़ार रुपए ले जाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 50,000 मेरे अकाउंट पे है वो अलग बात है, बट आई वुड यूज द 20,000 बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मनी ऑन दैट डे। तो 20,000 पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो 20,000 के 10% कितने होते हैं, 2,000। तो 10% तक मैं अगर रिस्क लेता हूँ दैट विल बी ह्यूज। तो मैं क्या करूंगा, 5% तक रिस्क दूंगा, 1,000। 1,000 के सामने मैं यहाँ पर 1:3 अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो हिसाब से आपके क्या बोलते हैं कि 2,000 के 1:3 मतलब यहाँ पर कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठते हैं, 3,000 बैठते हैं। बट नो, फर्स्ट ट्रेड में मैं जो बुक करूंगा, सेकंड ट्रेड में थोड़े और बुक करूंगा, थर्ड ट्रेड में थोड़े और बुक करूंगा, तो मेरे 3,000 की जगह पर 1800-1700 के आसपास प्रॉफिट बनेगा। तो इसी तरीके से मैं अगर 3 से 4 ट्रेड लेता हूं तो मेरे रिस्क वही है, तो बट मेरे रिवॉर्ड जो है वो 1 2 3 टारगेट करके मेरे रिवॉर्ड ज्यादा आ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब भी हम लोग लेते हैं, या फिर अगर आप उनसे कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको पहले इसके बारे में जानना होगा कि 1:4 का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टारगेट एज इन 4। 1:4 का टारगेट रेशियो का मतलब ये है कि वो चौथा टारगेट तक जा सकता है, बट हमें मिनिमम से मिनिमम पहले टारगेट में हो सकता है तो थोड़े से प्रॉफिट तो डेफिनेटली बुक करने हैं। सेकंड और थर्ड टारगेट हम लोग छोड़ भी दे, बट फिर भी वी हैव टू बुक सम टारगेट। अब यहाँ पर मैं अगर आता हूँ तो मार्केट में यहाँ पर कुछ खास ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। एक्सपेंशन जितने भी बार बने बहुत रिस्क के साथ बने। तो हम लोग क्या किए, सिंगल कैंडलस्टिक की जगह पर हम लोग यहाँ पर मार्केट को ऐसे ऑब्जर्व किया कि मुझे यहाँ पर एक पैटर्न दिख जाए। कौन सा पैटर्न दिख जाए, यहाँ पर मार्केट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक वी शेप रिकवरी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी बना, यहाँ पर एक और वी शेप रिकवरी बना, ये फर्स्ट वी शेप रिकवरी, ये सेकंड वी शेप रिकवरी, ठीक है। मार्केट यहाँ पर एक थर्ड वी शेप रिकवरी बनाते हैं। अब ये जो थर्ड वाले वी शेप रिकवरी बनाते हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर जगह पर आकर मुझे एक वॉल्यूम एक्सपेंशन मिलते हैं। बिकॉज दिस इज अ थर्ड वी शेप रिकवरी, तो नेक्स्ट कैंडल में मेरे एंट्री बनते हैं। यहाँ पर एंट्री बनने के बाद मेरे स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा, मेरे स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर 3%। मतलब अगर मैं 1 लाख में ट्रेड कर रहा हूँ तो 3% विल बी माई टारगेट, टारगेट सॉरी 3% विल बी माई स्टॉप लॉस, और टारगेट कितने बनेगा टू गेट द टारगेट। ये दोनों एनालिटिकल लेवल है। टारगेट के लिए हमें स्क्वायर इस नंबर पे फोकस करना है। टारगेट कैसे बनेगा, एक तो 529 के टारगेट है, देखते हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली 529 का जो लेवल है, दिस इज नॉट वर्थ टू गेट द टारगेट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 180 को ऑब्जर्व करना है फॉर द टारगेट। यहाँ पर 180 को टारगेट अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो 506 देखेंगे एक बार। तो यस, 506 इज आवर टारगेट, 506। तो एग्जैक्ट मार्केट हिट द 506, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग टारगेट को कैप्चर करेंगे। 3% स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गए हमारे, 3% स्टॉप लॉस के बाद हमारे जो टारगेट आ गए वो आ गए ऑलमोस्ट 5%। ऑलमोस्ट 5% पे यहाँ पर हमारा और ये एक बात, ये सेटअप जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सेटअप के तौर पर बन रहा है, तो इट इज आवर फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बन गए, एंड अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट टारगेट को बुक कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो प्राइस ऊपर की तरफ गया बट वॉल्यूम डिड नॉट, तो फर्स्ट टारगेट पर ही हम लोग कंप्लीट बुक कर लेंगे। मतलब 1 लाख में मैंने अगर ट्रेड किया है तो 3,000 के मेरे स्टॉप लॉस है, 5,000 मेरे यहाँ पर बुक हो गए। नेक्स्ट वी कैन कैपेबल ऑफ डूइंग द मल्टीपल टाइम ट्रेड, like here market create the bottom, market create further bottom, market create further bottom। तो 3 वी शेप रिकवरी यहाँ पर बनता है दोबारा से। अब यहाँ पर जब वी शेप रिकवरी बनते हैं, दिस ट्रेड इज वेरी मच इन्फ्लुएंशियल। व्हाई, दिस क्रिएट विद द फिबोनाची। फिबोनाची से साथ मार्केट में यहाँ पर ट्रेड बना, देन मार्केट फॉर्म अनदर वी शेप रिकवरी, दैट टू ऑन द हायर साइड। यानी कि मार्केट यहाँ पर हायर बॉटम को बना रहे हैं। तो जब मार्केट यहाँ पर हायर बॉटम बनाते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, 506 हमारे फर्स्ट टारगेट बनते हैं। एंड व्हेन यू सी द फर्स्ट टारगेट, यहाँ पर जब मार्केट में ब्रेकआउट आए तो वॉल्यूम जस्ट शार्पली इंक्रीज। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड थर्ड टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो ये दिस वुड बी आवर एक्चुअल द होल्डिंग बेस्ड टारगेट। अगर आप आज के इंट्राडे ट्रेड्स देखेंगे मेरे, तो आज के इंट्राडे ट्रेड्स में मैंने एक तो 40% आरओआई निकाले इस पे,
ये एक निफ्टी के ट्रेड आए थे। इस पर्टिकुलर ट्रेड इज जनरेटेड विद द गैन राइजिंग एंगल। इसके बारे में ऑलरेडी इंट्राडे के जो वीडियो है उस पे हमने डिस्कशन कर लिए थे और ये लाइव फोरकास्टिंग था, उसके बारे में भी मैंने कंप्लीट लाइव इंट्राडे के आज की ये पूरे के पूरे ये जो रियल टाइम ट्रेड्स है, इस रियल टाइम ट्रेडिंग में आप देख पाएंगे मैं कब पोस्ट कर रहा था, कैसे उसको राइट डाउन कर रहा था, मेरे ट्रेडिंग करने का बैक लॉजिक क्या थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.